नमस्कार। इस समय बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। जी हां, हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के उपचुनाव, हरियाणा के एलनाबाद सीट से उपचुनाव जो सिरसा में पड़ती है, उसकी डेट जो है घोषित हो चुकी है। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप ये जानकारी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि एक तरफ प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों के समर्थन में ही एलनाबाद सीट से इनेलो पार्टी के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद जो है इस सीट पर उपचुनाव होना है। और अगर बात की जाए एलनाबाद सीट की, एलनाबाद सीट जो हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ती है, राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ता है, शुरू से इनेलो का गढ़ रही है। और अब देखना यह होगा कि आखिरकार उपचुनाव में इस बार क्या रहता है। क्या दोबारा से यह सीट इनेलो के खाते में जाती है या फिर इस पर सत्ता पार्टी का कब्जा होता है, सत्ता पार्टी जीतती है। लेकिन हालांकि बात की जाए एलनाबाद सीट की, तो 2009 से पहले यह सीट जो है रिजर्व थी। 2009 से पहले यह सीट रिजर्व थी, जिस पर 4 से 5 बार इनेलो के विधायक चुने गए और 1 बार कांग्रेस के विधायक चुने गए थे सिर्फ, जिनका नाम मनी राम था। और 2009 के बाद जब यह जर्नल होती है, उसके बाद 2009 में कांग्रेस की हालांकि सरकार बनती है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला 2009 में एलनाबाद से जो है विधायक चुने जाते हैं। 2009 से विधायक चुने जाते हैं। हालांकि उचाना सीट से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2009 में उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था ओम प्रकाश चौटाला ने, जिसके बाद उन्होंने उचाना सीट को रख लिया था और एलनाबाद सीट से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद एलनाबाद सीट पर दोबारा से उपचुनाव हुआ था 2009 में और अभय सिंह चौटाला वहां से विधायक बने थे, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी थी। और बात की जाए 2014 की, 2014 में जो दोबारा से चुनाव हुए हरियाणा में, उसमें भी अभय सिंह चौटाला वहां से विधायक बने और 2019 में फिर अभय सिंह चौटाला वहां से विधायक बने। और उसके बाद अब किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने अपना जो है इस्तीफा दे दिया था और अब वो जो सीट है वो खाली चल रही थी, लेकिन अब दोबारा से उस पर उपचुनाव होना है। डेट आ चुकी है। जी हां, डेट आ चुकी है 30 अक्टूबर की। 30 अक्टूबर को पोलिंग होनी है और 2 नवंबर है उसको जो है काउंटिंग होनी है, यानी कि मतगणना होनी है। और 1 से 8 अक्टूबर जो है नॉमिनेशन की डेट आई है। 1 तारीख को गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 8 तारीख को जो है नॉमिनेशन की आखिरी डेट रहेगी। 13 तारीख को विड्रॉल हो सकता है, यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट अपना नाम वापस लेना चाहता है तो 13 तारीख उसकी लास्ट रहेगी। और स्क्रूटनी जो स्क्रूटनी है वो 11 अक्टूबर की रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं कि सिरसा में 5 विधानसभा आती है, सिरसा, एलनाबाद, रानिया, डबवाली, कालावली। हालांकि पिछली बार की अगर चुनावों की बात करें तो पांचों की पांचों सीटों पर इनेलो थी। एक सीट जो कालावली की थी वो अकाली दल के समर्थन में थी, इनेलो के साथ जो है गठबंधन था। और अगर पिछले बार के चुनाव की अगर बात करें 2019 की, तो सिर्फ एक सीट हरियाणा में इनेलो की आई थी, जो अभय सिंह चौटाला की आई थी और वो भी एलनाबाद से आई थी। अब एलनाबाद का जो उपचुनाव है उसकी डेट जारी हो चुकी है। देश भर में जहां जिस जगह उपचुनाव होने हैं उनकी डेट जो है जारी हो चुकी है। चाहे वो बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, उसमें से हरियाणा की एक सीट, एलनाबाद सीट ऐसी है जहां पर अब उपचुनाव होगा। हालांकि पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है। लगातार 10 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किसानों के समर्थन में ही इस्तीफा देने वाले इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला क्या दूसरी बार विधायक बनेंगे एलनाबाद सीट से। हालांकि वो पहले 3 से 4 बार वहां से विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब लगातार क्या दूसरी बार भी विधायक बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन और जो सहानुभूति है वो जरूर उनके साथ गई है, क्योंकि एलनाबाद और उसका जो इलाका है आसपास का, किसान बेल्ट इलाका माना जाता रहा है शुरू से। और इनेलो का गढ़ रही है एलनाबाद सीट। लगातार कई सालों से जो है वहां पर इनेलो के ही विधायक चुने जाते रहे हैं। 2009 से जब हल्का वह रिजर्व था तब भी 3 से 4-5 बार इनेलो का विधायक रहे। एक बार सिर्फ जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो वहां से बने थे। उससे पहले हालांकि अगर बात करें 1975 से पहले भी एक बार कांग्रेस के एमएलए बन चुके हैं। लेकिन 2009 के बाद 2009 में ओम प्रकाश चौटाला जो इनेलो सुप्रीमो है 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, उचाना और एलनाबाद से, लेकिन उन्होंने एलनाबाद से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद एलनाबाद में दोबारा उपचुनाव हुआ जिसमें अभय सिंह चौटाला जो है विधायक बनते हैं। और 2009 के बाद 2014 में चुनाव होता है, फिर दोबारा अभय सिंह चौटाला जो है वहां से विधायक बनते हैं और 2019 में भी अभय सिंह चौटाला वहां से विधायक बनते हैं। लेकिन अब उपचुनाव की डेट आ चुकी है। क्या डेट है? 30 अक्टूबर। इसी महीने की 30 अक्टूबर को जो है पोलिंग होनी है, 2 नवंबर को काउंटिंग होनी है। नॉमिनेशन की जो डेट आई है वो 1 से 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर को आखिरी दिन रहेगा नॉमिनेशन का। स्क्रूटनी जो है 11 अक्टूबर को रहेगी, यानी कि जो प्रशासन या जो चुनाव आयोग है वो तय करेगा कि किस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना है, किस कैंडिडेट लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। अगर उसमें कुछ खामियां है उसके नॉमिनेशन में तो स्क्रूटनी होनी है, वो 11 अक्टूबर को होनी है। और जो विड्रॉल है वो 13 अक्टूबर को रहेगा। लेकिन अब उपचुनाव आ चुका है, हरियाणा में उपचुनाव की डेट जो है वो तय हो चुकी है। एलनाबाद, अब सभी राजनीतिक पार्टियां एलनाबाद की तरफ गड़गड़ेंगी। जी हां, सभी राजनीतिक पार्टियां, जिसमें खासतौर पर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सभी एमएलए मंत्री
केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री एलनाबाद सीट पर अपनी जोर आजमाइश लगाएंगे। हालांकि एलनाबाद सीट जो है शुरू से इनेलो का गढ़ रही है और अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में ही अपना इस्तीफा दिया है। तो देखने वाली बात होगी कि अभय सिंह चौटाला ही एलनाबाद सीट से दोबारा से विधायक चुने जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सहानुभूति इसलिए है क्योंकि एलनाबाद का जो इलाका है किसान बेल्ट इलाका है। और जब से जो है अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस किसान आंदोलन में अपना इस्तीफा दिया है, तब से एलनाबाद सीट पर कहीं ना कहीं उनकी जो मजबूती है वो देखी जा सकती है। लेकिन अब देखना ही होगा कि कांग्रेस भी अपना पूरी जोर शोर से अपना मजबूत कैंडिडेट वहां से उतारेगी, बीजेपी पार्टी की तरफ से भी मजबूत कैंडिडेट वहां से उतारा जाएगा। और दूसरा अगर बात की जाए इनेलो की तरफ से देखना होगा, हालांकि क्या अभय सिंह चौटाला ही वहां से चुनाव लड़ते हैं या ओम प्रकाश चौटाला भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला जेल से हालांकि अब रिहा हो चुके हैं, उनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या वह अब चुनाव लड़ सकते हैं, यह देखने वाली बात होगी। हो सकता है अगर उनके तमाम तरह के डॉक्यूमेंट जो है पूरे हो जाते हैं और चुनाव आयोग अगर उनको परमिशन दे देता है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला को विधानसभा में भेजा जाए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यह फैसला ले सकती है कि ओम प्रकाश चौटाला को जो है 2009 के बाद दोबारा से वहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए। इस तरह की बात हो सकती है अगर वह चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग द्वारा जो है जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरा करते हैं, तो ओम प्रकाश चौटाला भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभय सिंह चौटाला जो है लगातार 3 से 4 बार से वहां से एमएलए चुने जाते रहे हैं और अब देखना ही होगा कि आखिरकार मजबूत कैंडिडेट कौन होता है इनेलो की तरफ से। लेकिन हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा, बीजेपी पार्टी की तरफ से भी कोई मजबूत चेहरा एलनाबाद चुनाव में उतारा जा सकता है और सभी राजनीतिक पार्टियों की अब नजर होगी एलनाबाद चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अब व्यस्त हो जाएंगी। लेकिन किसान आंदोलन जरूर चल रहा है, भारी विरोध का सामना गांवों में खास तौर पर करना पड़ सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है एलनाबाद चुनावों में। रोजाना की अपडेट जो है कोई खास सब अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि हरियाणा के तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो अब एलनाबाद चुनाव पर टिकी रहेगी। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।